हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार विजय सर स्टडी वर्ल्ड पे आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं मनीष कुमार आज से रीजनिंग की क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाने के लिए आया हूं, जिसमें रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर जो कि कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब एंड डाइस, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, रैंकिंग टेस्ट, नंबर सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, लॉजिकल रीजनिंग, फाइंड मिसिंग नंबर, सेटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, फिगर सीरीज, पजल, इनइक्वालिटी एंड डाटा सफिशिएंसी। इतने सारे चैप्टर आज से विजय सर स्टडी वर्ल्ड पे रेगुलर क्लास होगी। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तुरंत पा सकें। आज फर्स्ट क्लास है रीजनिंग का, जिसमें मैं आप सभी को कैलेंडर पढ़ाने वाला हूं। कैलेंडर में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अभी एग्जाम के व्यू से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, जिसमें से बहुत टाइप के सवाल होते हैं और मैं सभी टाइपों को धीरे धीरे एक एक करके पढ़ाऊंगा। कैलेंडर में सबसे पहले लीप ईयर और नॉर्मल ईयर की चर्चा हम लोग करेंगे। कैलेंडर में एक नॉर्मल ईयर होता है और एक लीप ईयर होता है। नॉर्मल ईयर को हिंदी में सामान्य वर्ष कहते हैं और लीप ईयर को हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं। नॉर्मल ईयर किसे कहते हैं? जैसे एग्जाम्पल, जैसे 1976 है, ये इसको कैसे पता करेंगे कि ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? तो इसमें इसको पता करने के लिए 4 से डिवाइड किया जाता है। 4 से डिवाइड करने पे अगर शेषफल 0 हो तो ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। अगर जैसे 1983 में 4 से डिवाइड करने पे शेषफल यहाँ पे 3 आएगा, 0 आएगा तभी लीप ईयर है। बाकी शेषफल 1 आवे, 2 आवे, 3 आवे तो ये नॉर्मल ईयर कहलाएगा, ये नॉर्मल ईयर कहलाएगा। लीप ईयर जिसमें 4 से डिवाइड करने पे शेषफल 0 हो, ये लीप ईयर। बाकी शेषफल 1 आवे, 2 आवे, 3 आवे तो ये नॉर्मल ईयर कहलाएगा। और ये शताब्दी वर्ष में कैसे पता करेंगे कि मतलब लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? और शताब्दी वर्ष में नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को पता करने के लिए 400 से डिवाइड किया जाता है। 400 से डिवाइड करने पे यहाँ शेषफल 300 आएगा, यहाँ पे 400 से डिवाइड करने पे शेषफल यहाँ पे 200 आएगा, यहाँ पे 400 से डिवाइड करने पे शेषफल 0 आएगा, यहाँ 400 से डिवाइड करने पे 100 आएगा, यहाँ पे 400 से डिवाइड करने पे यहाँ भी 100 आएगा। देखिए यहाँ भी देखिए 0 आया है तो ये लीप ईयर है। तो यहाँ पे शेषफल 0 आने पे ये लीप ईयर हो गया। जैसे 2000 है, ये लीप ईयर है। बाकी 0 को छोड़ करके 100 आए, 200 आए, 300 आए, ये सभी नॉर्मल ईयर कहलाएंगे। सिर्फ 0 आने पे लीप ईयर। एक बार फिर से मतलब रिवाइज कर लेते हैं। शताब्दी ईयर को छोड़ करके जितने भी है उसमें 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने पे शेषफल 0 आवे तो लीप ईयर, बाकी शेषफल 1 आवे, 2 आवे, 3 आवे तो नॉर्मल ईयर। और शताब्दी ईयर में 400 से डिवाइड करने पे 0 आने पे लीप ईयर, बाकी 100 आए, 200 आए, 300 आए तो नॉर्मल ईयर कहलाएंगे। कैलेंडर में ये भी सवाल आता है कभी कभी कि लगातार 100 वर्ष में लीप ईयर कितने होते हैं? लगातार 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? तो ये होते हैं 24 या 25। अब 24-25 कैसे होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। देखिए, जैसे 1000 शताब्दी ईयर से शुरू करते हैं तो पहला लीप ईयर जो आएगा 1004 आएगा, पहला लीप ईयर जो आएगा 1004 आएगा, दूसरा 1008, तीसरा 1012, चौथा 1016, पांचवा 1020, छठा 1024,
सातवां 1028, आठवां 1032, नौवां 1036, 10वां 1040, 11वां 1044, 12वां 1048, 13वां 1052, 14वां 1056, 15वां 1060, 16वां 1064, 17वां 1068, 18वां 1072, 19वां 1076, 20वां 1080 और 21वां 1084, 22वां 1088 और 23वां 1092 और 24वां यहाँ पे हो जाएगा 1096 और ये 24 यहाँ पे कंप्लीट होते हैं 24। ये लगातार 100 वर्ष में लीप ईयर कंप्लीट होते हैं 24। लेकिन अब आप लोग बोलिएगा कि 25 कहाँ पे आएगा, तो 25 यहीं पे अगर हम लोग 1500 शताब्दी ईयर से शुरू करते तो यहाँ पे 1504 होता पहला और इसी तरह 1596 यहाँ पे होता 24वां, 1596 होता 24वां। और आपको पहले ही बता दिए थे कि किसी भी शताब्दी ईयर में 400 से डिवाइड करने पे अगर शेषफल 0 आवे तो वो भी लीप ईयर होता है। तो यहाँ पे 1600 भी लीप ईयर हो जाएगा और ये नंबर हो जाएगा 25वां। यहाँ पे 25वां हो जाएगा ये वाला 25 लीप ईयर। 1500 से अगर शुरू करते तो 1500 से 1600 के बीच में लीप ईयर 25 आ रहे हैं, जबकि 1000 से 1100 के बीच में 24 आ रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों का कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं कि 24 कब आएगा और 25 कब आएगा। इसी तरह लगातार 200 वर्ष में लीप ईयर 48 आएगा और या 49 आएगा और लगातार 300 वर्ष में लीप ईयर या तो 72 आएगा या 73 आएगा और लगातार 400 वर्ष में लीप ईयर 97 आएगा। अब ये बोलेंगे कि 97 कहाँ से आएगा, 1000 से 1100 के बीच में 24 लीप ईयर आएंगे और 1104 से 1200 तक में 25 लीप ईयर आएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों का डाउट होगा कि ये 25 लीप ईयर कहाँ से आया, तो 1200 खुद एक लीप ईयर है। 1200 जो कि शताब्दी वर्ष है जिसमें 400 से डिवाइड करने पे शेषफल 0 आ रहा है, तो 1200 खुद लीप ईयर है। तो यहाँ पे जैसे लास्ट में काउंट हुआ था 25वां नंबर 1600, उसी तरह काउंट हो जाएगा ये 25वां नंबर 1200। तो यहाँ पे 25 लीप ईयर हो जाएगा। फिर 1204 से 1300 तक में 24 लीप ईयर आएगा और 1304 से 1400 तक में 24 लीप ईयर आएगा। टोटल हम लोग को 97 लीप ईयर जो कि 400 साल में 97 लीप ईयर प्राप्त हो गए हैं। तो यही था इसका कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट जो सवाल पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, लगातार 100 वर्ष में 29वां दिन कितना होता है। लगातार 100 वर्ष में 29वां दिन कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 4 साल में एक ही बार 29 फरवरी होता है। 4 साल में एक ही बार 29 फरवरी आता है। लेकिन यहाँ पे क्या सवाल आ रहा है, 29वां दिन, 29 फरवरी नहीं पूछा जा रहा, 29वां दिन पूछा जा रहा है, जो कि हमको जनवरी में भी 29 जनवरी मिल जाएगा, 29 मार्च में मिल जाएगा। तो 100 साल में जो 29वां दिन होता है वो 1100 बार होगा। सिर्फ फरवरी को छोड़ के देखिए, कोई भी ईयर उठा लीजिए, फरवरी में सिर्फ ही 29 आता है जो कि लीप ईयर में ही होता है। बाकी दिन 11 मंथ में तो 11 बार तो होना ही है। तो 11 बार होना ही है, तो 100 ईयर में 1100 बार तो होना ही है, 1100 होना ही है। बाकी लीप ईयर 24 जो लीप ईयर होते हैं, 24 या 25 जो लीप ईयर होते हैं, उसका 24 यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो 1124 या 25 हो जाता है। यही इसका कॉन्सेप्ट है, जो कि पिछली बार हम लीप ईयर वाले में कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके थे कि 24 या 25 कहाँ से आया है। उसी पे आधारित है 29वां दिन पूछा जाता है। लगातार 100 वर्ष में 29वां दिन 1124 या 25 होता है। लगातार 200 वर्ष में 29वां दिन 2248 या 49 होता है। लगातार 300 वर्ष में 29वां दिन 3372 या 73 होता है। लगातार 400 वर्ष में 29वां दिन 4497 होता है। 3 कॉन्सेप्ट हम लोग आज पढ़ चुके हैं। अब एक और लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ओड डे का। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ओड डे मतलब विषम दिनों का सिद्धांत पढ़ेंगे। विषम दिन मतलब वीक से एक्स्ट्रा दिन, जो जैसे कि 7 दिन का एक वीक होता है, हम जानते हैं। 10 दिन में एक वीक
और 3 डे होता है। और 100 दिन में 14 वीक और 2 दिन होता है। अब 14 वीक में मतलब कितने दिन हो गए, तो एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे 98 दिन और ये 2 दिन, ये 100 दिन हो गया। और नॉर्मल ईयर में 365 दिन होता है, जो कि 52 वीक और 1 डे होता है। लीप ईयर में 366 डे होता है, जो कि 52 वीक और 2 डे होता है। अब यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि लगातार 100 वर्ष में कितने ओड डे होते हैं। लगातार 100 वर्ष में कितने ओड डे होते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि लगातार 100 वर्ष में 24 लीप ईयर होते हैं। तो अगर 24 लीप ईयर और एक और होता है 25 लीप ईयर, दोनों लेके चलते हैं, तो एक 24 लीप ईयर। अगर 24 लीप ईयर है तो यहाँ पे 76 नॉर्मल ईयर भी होंगे। 100 वर्ष है, 100 वर्ष है तो 24 लीप ईयर है, तो 76 नॉर्मल ईयर भी होंगे। तो 76 नॉर्मल ईयर और 76 नॉर्मल ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे है, 1 डे, मतलब 76 डे प्लस में 24 लीप ईयर। एक लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा ओड डे है, मतलब 2 दिन। तो 24 लीप ईयर में 48 दिन एक्स्ट्रा होंगे। अब इसको जोड़ने पे ये 124 दिन होता है। अब 124 दिन, इसमें कितने ओड डे आ जाएंगे, तो इनमें 7 से भाग देना पड़ेगा। 7 से भाग देने पे ये 5 ओड डे होता है। अगर 25 लीप ईयर के केस में चलेंगे तो वहां पे 75 नॉर्मल ईयर प्लस 25 लीप ईयर होंगे। तो 75 नॉर्मल ईयर का 75 दिन और 25 लीप ईयर का 50 दिन, तो ये हो जाएंगे 125 दिन। तो 125 दिन को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 ओड डे आएंगे, 6 ओड डे। तो यहाँ पे हम क्या सीखे हैं, लगातार 100 वर्ष में ओड डे कितने होंगे, 5 या 6। उसी तरह हम लगातार 200 वर्ष, 300 वर्ष और 400 वर्ष में अभी निकालेंगे। लगातार 100 वर्ष में कितने ओड डे होते हैं ये हम निकाल चुके थे। कितने होते हैं, 5 या होते हैं या 6 होते हैं। अब 5 कब होंगे, जहाँ पे 24 लीप ईयर होंगे। जहाँ पे 24 लीप ईयर होंगे वहाँ पे 5 ओड डे होंगे। और जहाँ पे 25 लीप ईयर होंगे वहाँ पे 6 ओड डे होंगे। उसी तरह जैसे कि 1701 से 1800 तक में 24 लीप ईयर होते हैं। तो 24 लीप ईयर होते हैं, तो यहाँ पे 5 ओड डे होंगे। अब 1801 से 1900 तक यहाँ भी 24 लीप ईयर होते हैं, तो यहाँ भी 5 ओड डे होंगे। लेकिन 1901 से 2000 तक में 25 लीप ईयर होते हैं। 25 लीप ईयर होते हैं, तो यहाँ पे 6 ओड डे होंगे। अब देखिए यहाँ पे लगातार 200 साल में कितने ओड डे होंगे, 5 5 10। अब 10 को 7 से डिवाइड करने पे 3 आते हैं। लेकिन अगर यहाँ से काउंट किए तो यहाँ से लगातार 200 वर्ष में 5 और 6 कितने हो गए, 5 और 6 कितने हो गए, 11। 11 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाते हैं 4 ओड डे। तो ये लगातार 200 वर्ष में ओड डे 3 या 4 बता दिए। 3 कहाँ पे आया और 4 कहाँ से आया। उसी तरह लगातार 300 वर्ष में ओड डे की संख्या 1 या 2। अब यहाँ पे ही 1601 से 1700 तक में 24 लीप ईयर होते हैं। अब लगातार 300 ईयर अगर यहाँ से काउंट किया जाए तो ये 15 ओड डे होंगे। 5 5 10 और 10 पर 5 15। तो 15 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 1 ओड डे आता है। लेकिन अगर यहाँ से हम 3 काउंट किए, 300 ईयर काउंट किए, जैसे ये और ये और ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 5 10 10 और 6 16 जो कि 7 से डिवाइड करने पे यहाँ पे 2 ओड डे आता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि लगातार 300 वर्ष में ओड डे 1 आएगा या 2 आएगा। उसी तरह लगातार 400 वर्ष में ओड डे की संख्या 0 होगी। अब 0 कैसे होगी, तो यहाँ पे लगातार 400 साल के ओड डे को हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाता है 5 5 10 10 5 15 15 और 6 21।
तब 21 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 21 को 7 से डिवाइड करने पे यहाँ पे शेषफल 0 आता है, तो 0 शेषफल आ गया, तो मतलब ओड डे 0 हो गया। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि लगातार 100 वर्ष में ओड डे 5 या 6, लगातार 200 वर्ष में ओड डे 3 या 4, लगातार 300 वर्ष में ओड डे 1 या 2, लगातार 400 वर्ष में ओड डे 0। तो यहाँ पे ये 4 कॉन्सेप्ट हम पढ़ा चुके हैं। आप लोगों को कैसा क्लास लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, जिससे कि हम आगे वाली क्लास को खुशी खुशी ला सके। धन्यवाद।